तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, ऐ सनम हर जन्म का जो इकरार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, तुमको चाहा था। नमस्कार दोस्तों, देखिए RRB RPF सब इंस्पेक्टर का बहुत ही मजेदार सवाल लाए हैं जो कि आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। तो ध्यान से लगे रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट सवाल है, डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जो विदेशों से प्राप्त आय के अतिरिक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1996 में। तो ये कब हुआ था? वर्ष 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? क्या बोला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। किस शहर में? तो कोलकाता शहर में। किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1936 में। कब? वर्ष 1936 में। मध्य पटल में उपस्थित कौन सा प्राकृतिक बिस्मांगी पॉलीसेकेराइड समीपवर्ती पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है तथा पादप ऊतकों को संसंजकता प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा पैक्टिन। क्या? पैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राजा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जाएगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 22। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दुरानी साम्राज्य। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार, क्या बोले? जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना सबसे कम है? तो यह है लक्षद्वीप। कहाँ है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? इसका आंसर है महोगनी। क्या है इसका आंसर? महोगनी। विश्व बैंक के प्रेक्षण के अनुसार किन 2 दशकों में कृषि गहनता के कारण ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि और खाद्य मूल्यों में गिरावट ने भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने में सहायता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 और 1980 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मास्टर पीसेस ऑफ विजयनगरा
नगरा आर्ट। ठीक है, तो यह विजय अनगरा आर्ट किसने लिखा है? विजय अनगरा आर्ट किसने लिखा है? तो यह लिखा है डॉक्टर सिंदगी राजशेखर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासन काल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का वास्तुकार कौन था? तो ये था जूलियाओ सिमोर डेमिगोस फर्नांडिस। कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? यह व्यापक योजना। क्या है? व्यापक योजना। ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारत में पारंपरिक ग्रामीण ऋण प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? इसका आंसर है अनौपचारिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण किसानों को शोषणकारी ब्याज दरें और कर्जे जाल का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारतीय प्रांत में जन्मे लोग जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तथा जो लोग संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 या अधिक वर्षों तक भारतीय निवासों के रूप में रहे हो, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5। क्या जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 5। भारत का कौन सा राज्य झूड़ी नृत्य के लिए जाना जाता है, जो झूमर से जुड़ा है और उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों गाते और नृत्य करते हैं? तो यह है हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य की सूची का दावा किया गया था? 42वें संशोधन। कैसा संशोधन? तो 42वें संशोधन। जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। किसने 1920 में, क्या बोला? किसने 1920 में एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूकनायक शुरू किया था? तो ये है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। किस वर्ष टाटा टी ने यूके स्थित टेटली का अधिग्रहण किया? इसका आंसर है वर्ष 2000 में। कब? वर्ष 2000 में। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया था और भारत के शासन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था? तो यह वर्ष 1858 में। क्या है? वर्ष 1858 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परिरक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर एवं सहित आज्ञा पत्र द्वारा नियंत्रित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 द्वारा ये क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस भाग का संबंध यूपीएससी के स्वायत्तता, शक्तियों और प्रकारों तथा सदस्यों का संगठन, नियुक्तियों और पदों से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान से है? ठीक है, क्या बोला
कि भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध यूपीएससी के स्वायत्ता शक्तियों और प्राधिकारियों तथा सदस्यों के संगठन नियुक्तियों और पदों से हटाए जाने से संबंधित है? इसका आंसर है भाग XIV से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की प्राथमिक भूमिका क्या है? इसका आंसर है ग्रामीण अवसंरचना को वित्त पोषित करना और कृषि विकास का समर्थन करना। नेक्स्ट है, एक ठोस पिंड की गति पर, एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? कोई ठोस क्या है, विरामावस्था में है और कह रहा है कि किसी प्रकार से स्थिर है यानी विरामा है। इस प्रकार के निकाय संभावित गति यानी विराम में है और वो क्या हो गया, गति में हो गया, तो सर्वोत्तम रूप से वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा घूर्णन, रोटेशन, यानी घूर्णन गति कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? घूर्णन गति। ठीक है, क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये विरामावस्था से गति की अवस्था में आ गया, इसीलिए यह क्या कहलाएंगे? घूर्णन। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।